क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे बीपीएससी के हो, बिहार एसएससी के हो, बिहार दरोगा के हो या बिहार पुलिस के हो, उन सभी के क्वेश्चन जिसमें पूछे गए हैं उन्हें सब्जेक्ट वाइज हम कवर करेंगे। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या साइंस हो या फिर विविध हो, उन सभी को क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज वन लाइनर के फॉर्म में कवर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, इस बुक के माध्यम से 51,000 क्वेश्चन जो होता है फ्रेंड्स वीडियो के माध्यम से अपलोड भी किए जाएंगे। इस बुक में वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर दे भी दिया गया और बता दिया गया फ्रेंड्स कौन कौन से सेट इसमें रहेंगे उपलब्ध। जैसे बीपीएससी पीटी के 27 सेट रहेंगे, शिक्षक भर्ती के 46 सेट रहेंगे, बीपीएससी क्षेत्रीय कार्यालय के 21 सेट रहेंगे और बीपीएससी की सभी परीक्षाओं को लेकर जो विविध एग्जाम होते हैं बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं 48 सेट रहेंगे, बीपीएससी पीटी के 40 सेट रहेंगे, फिर बिहार दरोगा के क्वेश्चन रहेंगे, बिहार पुलिस के क्वेश्चन रहेंगे और बिहार एसएससी के भी क्वेश्चन रहेंगे। और किस फॉर्म में रहेंगे फ्रेंड्स? तो चैप्टर वाइज फॉर्म में रहेंगे। जैसे हम लोग अगर हिस्ट्री कवर करेंगे तो उसमें प्राचीन इतिहास में जो भी यहाँ पे सेट दिए गए हैं उन्हें क्या अलग अलग करके लिखा गया है कि प्राचीन इतिहास से कौन कौन चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे हम कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, आधुनिक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और विविध जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और 51,000 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स। जो बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों के जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें क्या किएंगे फिर अच्छे तरीके से सार संग्रह के फॉर्म में वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। आप इस बुक को अच्छे तरीक़ा से फॉलो करिए। हमारे वीडियो के माध्यम से सभी सब्जेक्ट को अपलोड किया जाएगा मैराथन क्लास के रूप में। चलिए इसी क्रम में अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट को कवर करेंगे फ्रेंड्स। सभी चैप्टर वन लाइनर फॉर्म में हैं। सभी चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से, मैराथन वीडियो के माध्यम से। चलिए पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट है गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या और नगरीकरण। पहला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। तो इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए संगठन सर्वेक्षण करता है। तो एनएसएसओ के द्वारा गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए संगठन जो है सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? तो सहायतार्थ अनुदान के क्षेत्र में विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक व्यय हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में शुरू किया था। नेक्स्ट, गरीबी का अंतर दर्शाता है। तो गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर जो है गरीबी का स्तर दर्शाता है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित समितियों का सही क्रम कौन सा है? तो भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित समितियों का सही क्रम है और गठन की तिथि के अनुसार तो अलग समिति है, उसके बाद लकड़वाला समिति, उसके बाद तेंदुलकर समिति, उसके बाद सी रंगराजन समिति है। नेक्स्ट है गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। तो निर्माण क्षेत्र जो है गैर कृषि गतिविधियां हैं जिसमें बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो है पुरुषों को अधिकतम श्रमिक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गरीबी रेखा के बारे में कौन कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो गरीबी रेखा के बारे में कथनों का चयन करना था। तो एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। यह जो सभी कथन है गरीबी रेखा के बारे में दिए गए हैं। नेक्स्ट है ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प बेरोजगारी जो छिपा हुआ है को कहा जाता है। तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ है उसे क्या कहा जाएगा? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाएगा। नेक्स्ट है भंडारी समिति संबंधित है।
तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से भंडारी समिति संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन है। तो एनपीएस के बारे में कथन दिए गए। सही कथन है, एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण एफपीआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 4% जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 4% है। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना है, तो बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना जो है सुकन्या समृद्धि योजना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया गया था, तो 24 फरवरी 2019 ईस्वी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, ट्राइसेम ग्रामीण युवा के रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना का कार्यक्रम है, तो ग्रामीण का विकास जो है वो ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना का कार्यक्रम है ट्राइसेम। नेक्स्ट है, मुद्रा योजना संबंधित है, तो सिडबी से संबंधित है मुद्रा योजना। नेक्स्ट है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत है, तो 51.91% जो है सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत किया गया था, तो 2017 ईस्वी से किया गया था। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत 2017 से हुआ है। नेक्स्ट, नेशनल राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन द्वारा कार्यान्वित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से किन राज्यों में शुरुआत किया गया? तो जम्मू एवं कश्मीर में नेशनल राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन एनएसडीसी द्वारा कार्यान्वित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से जम्मू कश्मीर राज्यों में शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है, बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि मनी हेतु रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा कितना है? तो पहले था 10,000 रुपया, अब कितना कर दिया गया? 25,000 कर दिया गया। पहले था 10,000, अब 25,000 कर दिया गया बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि। नेक्स्ट है, कौशल विकास एवं उद्यमिता नाम की एक नए केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना कब हुआ है? तो 2014 ईस्वी में कौशल विकास एवं उद्यमिता नाम की एक नए केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू जीकेयू की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय के तहत किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधान प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत किया गया है, तो 10 फरवरी 2011 ईस्वी को प्रधान प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया, तो राजस्थान में अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया। नेक्स्ट है, गरीबी निवारण के प्रभाव अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था, तो मोहम्मद यूनिस ने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार दिया था। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। नेक्स्ट, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है, तो आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण जो है ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, तो आर्थिक असमानताएं जो है सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, तो कृषि में भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना क्या था? अंत्योदय योजना का कार्यक्रम का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की वह है, तो उच्च कृषिगत समृद्धि पर
पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त किया है, ऊंची कृषिगत समृद्धि के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है? तो दोनों बेरोजगारी पाया जाता है, मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी। नेक्स्ट, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अब अल्प बेरोजगारी तब होती है जब अपनी क्षमता से लोग कम काम करते हैं। नेक्स्ट है, मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, तो कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से जिस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है वो क्या है? गरीबी और भूखमरी का निवारण। गरीबी और भूखमरी का निवारण है। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा से नीचे रहना है, तो गरीबी का सूचकांक जो है गरीबी रेखा से नीचे रहना है। नेक्स्ट, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है, तो गरीबी और बेकारी जो है देश की आर्थिक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2 आ गया फ्रेंड्स, चैप्टर 2 है आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय और बजट। पहला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, तो कर जो है राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वह जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन होता है। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना जो है भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता हुई थी, तो 19 अगस्त 1994 को भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता हुई थी। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकास के लिए दिया गया अनुदान जो है केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बजट प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो भारत का सार्वजनिक खाता में जमा होता है राष्ट्रीय बजट प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि। नेक्स्ट है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में भारत की उन्नति जो है संतोषजनक रही है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नजर रखने के लिए एक स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा है, जिसका नाम क्या है? तो DMEO है। क्या है? DMEO जो है नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नजर रखने हेतु एक स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया, जिसे भंग किया गया था 2014 ईस्वी में। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, जिसे भंग किया गया था 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वह वार्षिक बजट जिसमें अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था, तो 2006-07 में वह वार्षिक बजट है जिसमें अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट है, योजना आयोग का स्थान ले लिया है, तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार है, तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय जो है भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार है। इसे CSO भी कहा जाता है। CSO बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गिल्ट एज बाजार से तात्पर्य है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का गिल्ट एज बाजार से तात्पर्य है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा जारी करता है, तो NSO जो है वह भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा जारी करता है। नेक्स्ट, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? तो 2013-14 में भारत के बजट में 2013-14 में वर्ष में वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो GDP से संबंधित है, ग्रोस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए कितना प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 4% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य जो है रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो वर्तमान में वीवीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के सीईओ है। नेक्स्ट, लेखानुदान बना है। तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। नेक्स्ट, वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। तो VKRV राव के द्वारा वह अर्थशास्त्री थे जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। कौन थे? VKRV राव थे। नेक्स्ट, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो हेराल्ड डोमर मॉडल जो है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। नेक्स्ट, भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के सही कथन है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपया प्रतिदिन जो है भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन है। नेक्स्ट है, चल योजना रोलिंग प्लान के बारे में सही कथन है। तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। यह योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है। तीसरा है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। चौथा है, 10, 15 या 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। इस प्रकार चल योजना के बारे में ये सब कथन दिए गए हैं, 4 कथन। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। तो वर्ष 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा है, बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो है राजकोषीय घाटा है। नेक्स्ट, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। तो सुशील मोदी के द्वारा बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नियोजन रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया। तो जनता सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया गया। नेक्स्ट, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो 1966 से 69 में भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो समाविष्ट तीव्र आर्थिक वृद्धि जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है। तो सेवा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन विषय है। तो समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन विषय है। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया था। तो पीसी महालोविस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास का फुल फॉर्म नाबार्ड है की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। तो मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। तो शिक्षा और व्यवस्था जो है आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। नेक्स्ट, 10वीं योजना की अवधि थी। तो 2002 से 2007 तक 10वीं योजना की अवधि थी। नेक्स्ट, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो 1997 से 2002 ईस्वी तक 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या क्या होता है? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा CSO के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था। तो प्रथम योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था। नेक्स्ट,
भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, पंचवर्ष योजना का अंतिम अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्ष योजनाओं का अंतिम अनुमोदन करता है। नेक्स्ट है 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो 5.6% जो है 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण जो है 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। नेक्स्ट है भारतीय योजनाओं के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है योजना आयोग का स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था के रूप में योजना आयोग का स्वरूप है। नेक्स्ट, भारत की 8वीं पंचवर्ष योजना की अवधि है। तो 1992 से 97 तक भारत की 8वीं पंचवर्ष योजना की अवधि है। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन हुआ था। तो 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्ष योजना के काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर कितना है? तो 10% है 12वीं पंचवर्ष योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान प्रारंभ किया था। तो जनता पार्टी के शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, वह पंचवर्ष योजना जिसमें तीव्रतर संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया है। तो 12वीं पंचवर्ष योजना में वह पंचवर्ष योजना है जिसमें तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया है। नेक्स्ट है वह पंचवर्ष योजना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी की नीति योजना यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी। तो 12वीं पंचवर्ष योजना में फ्रेंड्स पीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है पीपीपी का, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट है भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया। तो चलैया समिति के द्वारा राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट, भारत में सामुदायिक विकास से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रथम पंचवर्ष योजना काल में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया। नेक्स्ट, 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। तो सरकारी आदेश से 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुआ था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है। तो 1997 से 2002 ईस्वी 9वीं पंचवर्ष योजना का काल है। नेक्स्ट है कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि हुआ कमी होगी तो उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन जो है कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि हुआ कमी होगी। नेक्स्ट, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक देश में एक विशेष वर्ष के लिए दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा 1 रुपये से बढ़ेगी। कितना रुपए से 1 रुपये से बढ़ेगी। नेक्स्ट है जिसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है आयात से। जिसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है तो आयात से घटता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पाद के साधनों से आय। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है उत्पादन के साधनों से आय है। नेक्स्ट, जीडीपी से तात्पर्य है तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है तो प्रति व्यक्ति आय जो है देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। नेक्स्ट, जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोज करता है तो उम्बेर्टो सुल्पासो जो है जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद को जिसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित
अंतिम वस्तु और सेवाओं को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट, देश के व्यक्तियों की आय की विषमता किससे ज्ञात किया जाता है? तो लॉरेंज वक्र के द्वारा देश के व्यक्तियों की आय की विषमता को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा प्रकाशित किए जाते हैं। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा CSO द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो उत्पाद और आय वृद्धियों द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। जिस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए, तो VKRV राव के द्वारा अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। तो उत्पाद शुल्क के द्वारा केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण था। तो भुगतान संतुलन का संकट जो है 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट है, वह मॉडल जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो महालोविस मॉडल जो है वह मॉडल है जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट, नीति आयोग ने स्थान लिया है। तो योजना आयोग का स्थान जो है नीति आयोग के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि जो है वह सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया है। नेक्स्ट, जिस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है अधिक तीव्र, अधिक समावेशी, सतत वृद्धि था। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार जो है योजना आयोग है। कौन है? योजना आयोग है जो पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजन के वास्तुकार थे। तो PC महालोविस जो है भारत में नियोजन के वास्तुकार थे। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। नेक्स्ट, किसका उद्देश्य है? समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण। जितने भी पंचवर्षीय योजना है फ्रेंड्स उसका उद्देश्य पूछा जाता है। आप याद रखिए, डेट भी पूछा जाता है, कितना से कितना समय तक चला है। नेक्स्ट है, जब सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो राजीव गांधी था। राजीव गांधी जो है वह सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। तो 1952 ईस्वी में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, नीति आयोग का प्रारंभ हुआ। तो जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, वह योजना जो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह योजना है जो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो लोक भागीदारी जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पर आधारित थी। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। नेक्स्ट, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो कम है। सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का हिस्सा जो है कम है 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, 6ठी पंचवर्षीय योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का प्रचुर उत्पाद रहा है, इसीलिए इसे द्रुतगामी उद्योग कहा गया है। 6ठी पंचवर्षीय योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का प्रचुर उत्पादन रहा है, इसीलिए इसे द्रुतगामी उद्योग कहा गया है। नेक्स्ट, 9वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था। तो 1997 ईस्वी में 9वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ और 2002 ईस्वी में समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। तो अप्रैल 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, 5वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य था गरीबी निवारण जो है 5वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो 5 करोड़ जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्ष योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो योजना आयोग जो है वह भारत में पंचवर्ष योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी संस्था है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष समकक्ष होता है, तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है योजना आयोग का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्ष योजना लागू नहीं की जा सकी, तो एक वर्ष जो है इसे पहले ही समाप्त कर दिया गया। 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 ईस्वी तक इसे लागू नहीं किया गया था, एक वर्ष पहले इसे समाप्त किया गया। नेक्स्ट, 9वीं पंचवर्ष योजना खत्म हुआ था, तो 2002 ईस्वी में 9वीं पंचवर्ष योजना समाप्त हुआ था। 1997 में शुरू हुआ था 9वीं पंचवर्ष योजना। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्ष योजना प्रारंभ हुआ था, तो अप्रैल 2002 ईस्वी में 10वीं पंचवर्ष योजना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? तो 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया मिश्रित अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट, पूर्व पंचवर्ष योजना को समाप्त कर दिया गया, तो वर्ष 2017 में पूर्व पंचवर्ष योजना को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी होती है, तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट है, कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय औसत आय है जिसे कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय जो है औसत आय है, औसत आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि जो है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आय की असमानता मापी जाती है, तो गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा आय की असमानता मापा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय छठी पंचवर्ष योजना नई अवधि संबंधित है, तो 1980-85 से भारतीय छठी पंचवर्ष योजना नई की अवधि संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में तृतीय पंचवर्ष योजना तथा चौथी पंचवर्ष योजना में अंतराल है, तो 3 वर्षों का अंतराल है भारत में तृतीय पंचवर्ष योजना तथा चौथी पंचवर्ष योजना में। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय आय GNI को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है, एक मिथक है। यह कथन है दीनदयाल उपाध्याय का, किसका है? दीनदयाल उपाध्याय का है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, असंगठित क्षेत्र जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। असंगठित क्षेत्र किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? वेंडर जो फल सब्जी इत्यादि ठेले पर बेचते हैं, दुकान जो क्या रजिस्टर नहीं कराए हुए फ्रेंड्स, वो सब क्या असंगठित क्षेत्र है। नेक्स्ट, नीति आयोग अस्तित्व में आया था, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष जो है 2004-05 से बदलकर कौन सा वर्ष कर दिया है? तो 2011-12 जो है भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2011-12 कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय जो है न्यूनतम है? तो बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है न्यूनतम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, तीसरा चैप्टर है कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना। पहला क्वेश्चन है, CGTMMSE का पूरा रूप क्या है? तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है CGTMSE का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, JNNURM का संबंध किस सुधारों से है? तो शहरी अधोसंरचना सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP की शुरुआत हुआ था, तो 2019 ईस्वी में 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, क्राउडिंग इफेक्ट प्रभाव एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है, तो मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष जो है वह क्राउडिंग इफेक्ट प्रभाव एक ऐसी परिघटना है जो बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP में 8 कोर सेक्टरों का संयुक्त भार है, तो 40.27% जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में 8 कोर सेक्टरों का संयुक्त भार है।
नेक्स्ट, भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई कितना है? तो 26,000 किलोमीटर जो है भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सिद्धांत पर वंदे मातरम योजना फरवरी 2004 में शुरू किया था। तो सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप भागीदारी पर भारत सरकार ने वंदे मातरम योजना फरवरी 2004 में शुरू किया था। नेक्स्ट, नीली क्रांति मिशन संबंधित है। तो 2020 तक 3 गुना मछली उत्पादन से नीली क्रांति मिशन संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुआ था। नेक्स्ट है, एक कृषि उपज जिसका भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन है। तो कपास जो है एक कृषि उपज जिसका भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEZ अधिनियम जो है 2005 का उद्देश्य है। तो SEZ अधिनियम का उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन और वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार निर्माण इत्यादि जो है SEZ यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, सरकार ने किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? तो अशोक दलवाई समिति ने का गठन किया था जो किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है। तो माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन जो है भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट है, कृषि की वह प्रविधि जो भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है। तो वाणिज्यिक जो है कृषि की वह प्रविधि है जो भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। तो ग्रामीण शाख के रूप में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए किस संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जो होता है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए एक संस्था NSO है जो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। नेक्स्ट, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप प्रस्तावित किया था। तो APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो है पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो 1 हेक्टेयर से कम जो है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से संबंधित है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध। नेक्स्ट है, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज SEZ नीति के अंतर्गत समूह को अनुमति दिया गया है। तो सलीम समूह को अनुमति दिया गया। किस समूह को? सलीम समूह को। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है। तो कर्नाटक जो है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कथन है। तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य के साथ स्वादुत्पादन का समाकलन करना है जो भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कथन है। नेक्स्ट है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया है। तो केरल जो है वह मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया है। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। तो नाबार्ड जो है भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। कृषि को क्या करता है? कृषि बैंकों को क्या करता है? ऋण देता है। नेक्स्ट है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो किसानों का मकान ऋण जो है वह भारत में भूमि सुधार क्षेत्र में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ है? तो जूट और रुई उद्योग जो है विभाजन के बाद भारत का सबसे बुरी तरह से प्रभावित उद्योग है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा उद्योग सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? तो कपड़ा उद्योग में भारत के सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था। तो सिंदरी में भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था। नेक्स्ट, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से किसके समान मानी जाती है? तो निर्यात के समान माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। तो 1 जुलाई से 30 जून तक भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। नेक्स्ट है,
भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय है, तो सूती वस्त्र उद्योग में भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक जो है सक्रिय है। नेक्स्ट, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो डटन ने भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, तो पूंजी खाते की जमा मदों में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, महारत्न कंपनी नहीं है, तो बीएसएनएल जो है महारत्न कंपनी नहीं है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किया गया था, तो 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किया गया था। नेक्स्ट, महारत्न का दर्जा प्राप्त है, तो गेल कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, कंपनी जो नवरत्न कंपनी में शामिल है, तो एमटीएनएल जो है वह कंपनी है जो नवरत्न कंपनी में शामिल है। नेक्स्ट, आज नवरत्न का अर्थ है, तो केंद्रीय लेख उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा जो है नवरत्न का अर्थ है। नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने हैं, तो महाराष्ट्र में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने हैं। नेक्स्ट, कागज उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, तो 1925 ईस्वी में कागज उद्योग को सरकार द्वारा सबसे संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, अपर इंडियन पेपर मिल लखनऊ की स्थापना हुआ था, तो 1879 ईस्वी में अपर इंडियन पेपर मिल लखनऊ की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार में देश की प्रधानता थी, तो इंग्लैंड जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार में देश की प्रधानता थी। नेक्स्ट, कृषि और उद्योग एक दूसरों के क्या है, तो पूरक है। कृषि और उद्योग जो है एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर भी लागू कर दिया गया, तो 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है कृषि पर भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट, 123 समझौता संबंधित है, परमाणु समझौता से संबंधित है 123 समझौता। नेक्स्ट, कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी, तो चलैया समिति जो है कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी। नेक्स्ट, बोकारो इस्पात कारखाने में जिस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया, तो पूर्व सोवियत संघ के द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने का सहयोग किया गया निर्माण में। नेक्स्ट है, भारत में वह विनिर्माण उद्योग जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो सूती वस्त्र उद्योग या फिर कपड़ा उद्योग जो है भारत में विनिर्माण उद्योग है जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। फ्रेंड्स, विनिर्माण उद्योग जो है वह कौन से क्षेत्र में आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है, तो बाजार मांग जो है सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र SAZ स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया था, तो उत्तराखंड के द्वारा पहला राज्य है जिसने विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने के लिए पॉलिसी लॉन्च किया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए उच्च संस्था कौन है, तो नाबार्ड जो है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए उच्च संस्था है। नेक्स्ट, नेफेड है एक तो सहकारी संगठन है नेफेड। नेक्स्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित है, तो चाइनीज जो है वह विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित है। नेक्स्ट, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल्स श्रेयस की शुरुआत जो है फरवरी 2019 में किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो मानव संसाधन मंत्रालय विकास मंत्रालय के द्वारा श्रेयस योजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोर दिया गया, तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया था। किस पर, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, चौथा टॉपिक है फ्रेंड्स, चौथा जो में हमारा चैप्टर है मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का कार्य है रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्य बैंक को ऋण देना, सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है फ्रेंड्स, तो RBI जो है केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है उसे कहा जाता है, तो नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है, CRR कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा पर 1913 में
नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष था? तो सर ऑस्टिन चेम्बरलेन जो है वो भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मापदंडों में से एक है। तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपया जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मापदंडों में से एक है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपए का महीनों में 2 बार मूल्यन किया गया। तो वर्ष 1991 ईस्वी में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार मूल्यन किया गया। नेक्स्ट है, भारत में निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर भारत में निर्गमन प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट है, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक है। नेक्स्ट है, ऐसा कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर जो है ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है। कौन सा कर है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो जीवन बीमा निगम जो है निवेश बैंक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? निवेश बैंक का उदाहरण है जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट, आईपीएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो 11 अंक होते हैं आईएफएससी कोड में। नेक्स्ट, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो मूल्य का माप जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। नेक्स्ट, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है। नेक्स्ट है, नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपए थी। लौटाई गई कुल विमुद्रित करेंसी का मूल्य था तो 15,31,73 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, धन है। धन जो है वस्तु है। धन क्या है? तो वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्य वर्धित कर वैट में रूपांतरण की प्रथम सिफारिश किया गया था। तो राजा चलैया कमेटी द्वारा घरेलू उत्पाद पर करों का मूल्य वर्धित कर वैट में रूपांतरण की प्रथम सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित अक्षम है। यह कथन किसका है? तो जे.एम. किन्स का है कि मुद्रा अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति जो है अनुचित अक्षम में है। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की 1954 में लागू करने वाला प्रथम देश कौन था? तो फ्रांस जो है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश था। नेक्स्ट है, वह मंत्रालय जो 11 प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों की देखरेख निगरानी करता है। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है वह मंत्रालय है जो 11 प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों की देखरेख या निगरानी करता है। नेक्स्ट है, ईएसआईसी जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम पारित हुआ है। तो 1948 ईस्वी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम पारित हुआ है। नेक्स्ट, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ क्या होता है? ब्याज दर में कमी होती है। जब बोला जा रहा है जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है यानी मुद्रा बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, तब मुद्रा की मांग घटती है तो व्यक्ति क्या करता है? मुद्रा बैंक से नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा। इसी प्रकार कहा जा रहा है तो ब्याज दर क्या करेगा? बैंक जो है ब्याज दर को घटा देगी। नेक्स्ट है, समय समय पर विनियमन नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनियमन के संदर्भ में प्रकाशित करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है समय समय पर विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है। नेक्स्ट, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण साख का क्या करना है? क्रियान्वयन करना है। नेक्स्ट है, अंतरिम चल निधि समयोजना सुविधा जो है को सुझाया था। तो नरसिम्हन समिति ने अंतरिम चल निधि समयोजना सुविधा को क्या सुझाया था। नेक्स्ट है, संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडवेट संबंधित है। तो उत्पाद कर से संशोधित मूल्य वर्धित कर जो है संबंधित है। नेक्स्ट, वह संस्था जो भारत के फॉर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता है। तो आरबीआई जो है वह संस्था है जो भारत के फॉर्मों में
चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है, तो मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक का वह विभाग जो करेंसी नोट जारी करता है, तो निर्गमन विभाग जो है भारतीय रिजर्व बैंक का वह विभाग है जो करेंसी नोट जारी करता है। नेक्स्ट है कोई भी मुद्रा जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है, इसके अलावा इस प्रकार के पैसे को सोने या चांदी जैसे भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, तो फिएट मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? फिएट मुद्रा है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है, तो साधन बाजार जो है मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है। नेक्स्ट भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में सही है, तो सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं। भारत में सहकारी बैंक के संदर्भ में क्या सही है? तो सहकारी बैंक जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी करता है, तो आरबीआई जो है भारत में ऋण सृजन और नियंत्रण एवं निगरानी करता है। कौन? तो आरबीआई। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। नेक्स्ट ब्याज दर जिस पर भारतीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगती है, तो उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। ब्याज दर जिस पर भारतीय बैंक जो है आरबीआई से रकम मांगती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है जब रिजर्व बैंक क्या करता है? वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती है। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को जाना जाता है, तो ब्लॉकचेन के रूप में क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को जाना जाता है। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। नगद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो को अगर क्या किया जाए फ्रेंड्स? कम किया जाए, तो बैंक में तरलता क्या होगा? ज़्यादा होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि पैसा व्यक्तियों के पास ज़्यादा होगा। CRR माने क्या होता है? जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो क्या करते हैं? आरबीआई के पास कुछ पैसे रखते हैं, उसी को कहा जाता है क्या? CRR। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य कितना था? तो 676.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य था। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा है, तो 10.06% जो है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा है। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। नेक्स्ट है वह व्यापारी बैंक जो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, तो भारतीय स्टेट बैंक जो है वह व्यापारी बैंक है जो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित किया है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित है? तो निर्विक योजना के द्वारा निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जो है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है, तो 42% है। और 15वें वित्त आयोग के अनुसार कितना है? तो 41% जो है वह विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत है। आप 15वां वित्त आयोग के अनुसार याद रखिए 41%। नेक्स्ट है गुल्लक बच्चा बैंक है, तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है पटना में है। नेक्स्ट है वह बॉन्ड जिसके द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए पैसा जुटा सकते हैं, तो मसाला बॉन्ड जो है वह बॉन्ड है जिसके द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में सेवा कर की सिफारिश लागू हुआ है, तो राजा चलैया समिति के द्वारा भारत में सेवा कर की सिफारिश लागू हुआ है। नेक्स्ट है वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है, तो स्टंप शुल्क कर जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है परंतु एकत्रित जो है
राज्यों के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट है बैंक दर का आशय है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकाधिक आधिकारिक ब्याज दर जो है बैंक दर का आशय है। नेक्स्ट है, एक तरफ बैंक की स्थापना वर्ष दिया गया, एक तरफ बैंक दिए गए। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक जो 1982 ईस्वी में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जो है 1955 में, भारतीय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक जो 1987 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है ओपन जनरल लाइसेंस जो है विदेशी व्यापार के लिए दिया जाता है। ट्राइसेम क्या किया है, तो रोजगार में वृद्धि किया है। थोक मूल्य सूचकांक जो है मुद्रास्फीति से संबंधित है। नकदी रिजर्व अनुपात जो है ऋण नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो वित्त मंत्रालय जो है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। नेक्स्ट, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा के निर्यात से कमाता है, तो कपड़ा जो है वर्तमान में क्या पेट्रोलियम उत्पाद जो है भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा के निर्यात से कमाता है, पेट्रोलियम के उत्पाद से। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, तो गर्म मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है, गर्म मुद्रा। नेक्स्ट है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, तो 31 मार्च 1997 को भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल को प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया, तो 1994-95 में भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना जो है रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। नेक्स्ट है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से है। किससे है, बिक्री कर से संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई, तो 1956 में भारतीय जीवन बीमा की निगम की स्थापना किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में। नेक्स्ट है, नई मुद्रा यूरो प्रारंभ किया गया था, तो वर्ष 1999 में नई मुद्रा यूरो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट, एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो ब्याज दर जो है एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष करों में से कौन सा कर सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो निगम कर से, प्रत्यक्ष करों में निगम कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट है, 2 परोक्ष कर है, तो बिक्री कर और उत्पाद शुल्क कर जो है 2 परोक्ष कर है। नेक्स्ट है, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था, तो जुलाई 1991 ईस्वी में रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट, बैंकों द्वारा लाए गए भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है, तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, दुर्लभ मुद्रा जिसे हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों की है। क्या है, विकसित देशों की। हार्ड मुद्रा किसके पास है, तो विकसित देशों के पास है। भारत क्या है, विकसित देश के अंतर्गत है या विकासशील देश के अंतर्गत है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। ऐसे भारत जो है विकासशील देश के अंतर्गत है। विकसित देश के अंतर्गत कौन आते हैं, तो जैसे अमेरिका आ गए, अमेरिका क्या है, विकसित देश के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, नाबार्ड उधार देता है, तो कृषि एवं ग्रामीण बैंक के लिए नाबार्ड जो है उधार देता है। नेक्स्ट है, भारत मुद्रा छापी जाती है, तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में भारत मुद्रा जो है छापा जाता है। नेक्स्ट है, समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद किया है, तो एक्सिम बैंक के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद किया है। नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंक एक अंश है, तो सहकारी उधार ढांचा का भूमि विकास एक अंश है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा एकल साधन जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, तो निगम कर या निगमित कर जो है सबसे बड़ा एकल साधन जिसे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो भूमि राजस्व जो है केंद्र सरकार का कर नहीं है। नेक्स्ट,
भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आयकर जो है बजट 2025-26 के अनुसार भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। तो अप्रत्यक्ष कर जो है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितने बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है? तो 6 बार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक वित्त वर्ष में 6 बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है। नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक के रूप में उपयोग करती है। तो सीपीआई संयुक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के रूप में मानक के रूप में उपयोग करती है। नेक्स्ट नई प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है। तो धन को सीमित व्यय कर धन को सीमांत व्यय कर जो है नई प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है। तो वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र सरकार के लिए कर राजस्व जीएसटी पहले के समान रहे। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर का अर्थ है। नेक्स्ट है 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी होती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था को किसके अंतर्गत स्वीकृत किया है? तो फेमा 2002 के अंतर्गत स्वीकृत किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था को। नेक्स्ट है वह इकाई जिसका मूल्य कागजी स्वर्ण या पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। तो एसडीआर को कागजी स्वर्ण या पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था। तो 25% लाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है वर्तमान में बीमा का नियामक है। तो IRDA इरडा जो है वर्तमान में बीमा का नियामक या कंट्रोलर है। नेक्स्ट 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो AM खुसरो जो है 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण है। नेक्स्ट है मुद्रा कर प्राथमिक कार्य है। तो विनिमय का माध्यम मूल्य का मापक जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना जो है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है जिस संस्था को RBI विनियमन नहीं करता है उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था जो है RBI विनियमन नहीं करता है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि है। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता घटती है। तरलता क्या होता है? घटता है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। नेक्स्ट है सर्वप्रथम बिटकॉइन को किस देश ने कानूनी मुद्रा मान लिया था? एल साल्वाडोर के द्वारा सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा माना गया था। नेक्स्ट रेपो रेट है तो ब्याज दर जिस पर भारतीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगती है उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। RBI से कोई भी व्यावसायिक बैंक जब ऋण लेता है तो उसे रेपो रेट कहा जाता है जिस रेट से लेता है। नेक्स्ट है भारत में कागजी मुद्रा पहली बार प्रारंभ हुआ था। तो 1861 ईस्वी में भारत में कागजी मुद्रा पहली बार प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान उदाहरण ब्याज दर तय करता है। तो मौद्रिक नीति समिति जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान उधार ब्याज दर तय करता है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान समय में RBI के गवर्नर है। नेक्स्ट आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास रखते हैं तो आरक्षित नकदी निधि का अनुपात को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो CD देशमुख जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट है बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए। यदि CRR कम कर दिया जाए तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। CRR का मतलब होता है फ्रेंड्स कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसका जितना भी परसेंट होता है CRR का वो वाणिज्य बैंकों को RBI के पास पैसा उतना परसेंट रखना पड़ता है। अगर CRR कम कर दिया जाएगा तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा जिससे वो लोन ज़्यादा देंगे। इससे क्या होगा? बैंक दर भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है।
नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय है, तो कोलकाता जो है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट है रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर जारी किया जाता है, तो 2012 ईस्वी में रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था। नेक्स्ट है रुपए का चिन्ह डिजाइन करने वाला छात्र पढ़ रहा था, तो आईआईटी बम्बे में रुपए का चिन्ह डिजाइन करने वाला छात्र पढ़ रहा था। नेक्स्ट है बैंक नोट प्रेस स्थित है, तो देवास में जो है बैंक नोट प्रेस स्थित है। नेक्स्ट है 1 रुपए के नोट जारी किए जाते हैं, तो भारत सरकार द्वारा 1 रुपए का नोट जो होता है जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1969 ईस्वी में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है भारत में दासविक मुद्रा प्रणाली शुरू किया गया था, तो 1957 ईस्वी में भारत में दासविक मुद्रा प्रणाली शुरू किया गया था। नेक्स्ट गर्म मुद्रा कहा जाता है, तो एफआईआई को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को क्या कहा जाता है? गर्म मुद्रा। नेक्स्ट है किसकी आवश्यकता खातों का उपयोग बिल का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है, तो केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था जो है ऑनलाइन बैंकिंग जो है एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल का भुगतान उससे किया जाता है, खातों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण बैंक का संस्थापक था, तो मोहम्मद यूनिस जो है ग्रामीण बैंक का संस्थापक था। नेक्स्ट है माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक करार हो चुका है, तो बांग्लादेश में। कहां पर करार हो चुका है? तो बांग्लादेश में करार हो चुका है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने रिजर्व बैंक का स्वामित्व अपने अधिकार में ले लिया है, तो 1949 ईस्वी में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक का स्वामित्व जो है अपने अधिकार में ले लिया है। नेक्स्ट है पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था, तो 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुआ था, तो 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है फ्रेंड्स, अब याद रखिए। नेक्स्ट है सहकारी जिला स्तरीय एजेंसी है, तो कोऑपरेटिव बैंक जो है सहकारी जिला स्तरीय एजेंसी है। नेक्स्ट बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेतक में समूह सी का आशय क्या है? तो कोर है। सी का आशय क्या है? कोर है। नेक्स्ट पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, तो धनात्मक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? धनात्मक। नेक्स्ट है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है, तो खाद्य और पेय जो है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम खाद्य और पेय है। नेक्स्ट है यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो समय कीमत से अधिक हो, तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा में कम होगी। मांग मात्रा जो है पूर्ति की मात्रा में कम होगा। नेक्स्ट है बेरोजगारी या मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक कहलाता है, तो स्टैगफ्लेशन जो है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का संयुक्त घटन कहलाता है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि अभिप्रेरित है, तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि जो है क्या है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्रेरित है। जैसे भी डॉलर के मुकाबले रुपया जो है 90 रुपये से पार कर गया है, तो मुद्रा का जो मूल्य है वो धीरे धीरे गिर रहा है और वस्तु की कीमत क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। इससे क्या होगा? महंगाई आएगा। नेक्स्ट है जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है, तो ऐसी स्थिति कहलाती है मुद्रास्फीति। जब अत्यधिक धन जो है कुछ वस्तुओं का पीछा करता है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट है गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक क्या है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है वह गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक है। नेक्स्ट अवमूल्यन का अर्थ है, तो मुद्रा के मूल्य में कमी करना क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ होता है। अवमूल्यन माने होता है मुद्रा के मूल्य को कम कर देना। नेक्स्ट है विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन। नेक्स्ट
मुद्रास्फीति के समय लाभ में रहता है, तो व्यापारी वर्ग जो है वह मुद्रास्फीति के समय लाभ में रहता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, वस्तु एवं सेवा कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो निगम कर जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, तो सीमा शुल्क जो है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। अप्रत्यक्ष कर है, तो सीमा शुल्क जो है क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर है, तो आयकर जो है क्या है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर है। व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट दिया जाता है, उसी को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो गृह कर से स्थानीय निकाय जो है अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है। नेक्स्ट राजस्व सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है, तो बिक्री कर जो है राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर समिति बनी है, तो तारापुर समिति जो है भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर समिति बनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 5वां चैप्टर है फ्रेंड्स, विदेश, भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन और शेयर मार्केट। पहला क्वेश्चन है वह भारतीय कंपनी जो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो BSNL जो है वह भारतीय कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। नेक्स्ट एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट भारत की निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्रता आयात की अनुमति दी है, तो 2015 से 20 में भारत की निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्रता आयात की अनुमति दिया है। नेक्स्ट है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, तो वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान जो है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। नेक्स्ट है भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित करने वाली योजना थी। नेक्स्ट है यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन हो जाता है। भारतीय रुपए मुद्रा का क्या होता है, अवमूल्यन हो जाता है। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाता है और भारतीय मुद्रा रुपए का क्या होगा, अवमूल्यन हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, तो रुपए का अवमूल्यन कहा जाएगा। नेक्स्ट है कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है, तो मूल्य वर्धित कर कहा जाता है कुछ देशों में माल और सेवा कर के कर को। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था, 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 74% कर दिया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को कहा जाता है, तो भुगतान संतुलन कहा जाता है। देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को क्या कहा जाएगा, भुगतान संतुलन। G7 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो रसिया जो है वो G7 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा वो कहा जाता है वायदा बाजार। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होता है उसे वायदा बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया था। 22 मई 2006 ईस्वी को डॉलेक्स 100 जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है, तो FTSE जो 100 है वह ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट है इंडेक्स फंड है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में निवेश करता है उसे इंडेक्स फंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है, तो यह भारत में स्टॉक एक्सचेंजों एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड है। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी। नेक्स्ट है नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, तो ग्रेट ब्रिटेन जो है नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है, तो सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। नेक्स्ट वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो है
वह वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ था। तो 2005 से भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है, शब्द संक्षेप ट्रिम्स से बनता है। तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय से शब्द संक्षेप ट्रिम्स से बनता है। नेक्स्ट है, प्रभावी राजस्व घाटा केंद्रीय बजट में पेश किया जाता है। तो 2011-12 ईस्वी में प्रभावी राजस्व घाटा केंद्रीय बजट में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्याज भुगतान एक आइटम है। तो राजस्व व्यय का ब्याज भुगतान एक आइटम है। नेक्स्ट है, HDR 2025 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक कितना है। तो 2025 के अनुसार HDR मानव विकास सूचकांक जो है 130 है। कितना है? 130 है। UNDP के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट है, व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल है। तो 1972, 73 और 1976, 77 में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट, भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था। तो भारत सहायता क्लब के नाम से भारतीय विकास फोरम IDF जाना जाता था। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। तो USA जो है वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। नेक्स्ट, WTO अस्तित्व में आया है। तो जनवरी 1995 ईस्वी में WTO अस्तित्व में आया है, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो पीटर सैडरलैंड जो है विश्व व्यापार संगठन WTO का प्रथम अध्यक्ष था। नेक्स्ट है, साफ्टा का पूर्ण रूप है। तो साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है साफ्टा का पूर्ण रूप है। फ्रेंड्स, छठा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर चैप्टर में टॉपिक है विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था। चैप्टर 6 का पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, वह उपगम जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो सक्षमता उपगम जो है वह प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी संघनन थे। नेक्स्ट है, भारत में किस तरह की तरल अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है। तो बढ़ता है। राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अर्थ जो क्षेत्र का अंश है वो क्या होता है? बढ़ता है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। और तृतीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र क्या आता है? तो सेवा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। तो तृतीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है पिछले दशक में। नेक्स्ट है, भारतीय व्यवस्था का वह क्षेत्र जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो तृतीय क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र करता है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः। तो भारत में आर्थिक विकास जो है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण अवरुद्ध रहा है। अनियमित औद्योगिकरण के कारण क्या रहा है? आर्थिक व्यवस्था आर्थिक जो विकास है वो अवरुद्ध रहा है। पाश्चात्य सामाजिक और अभिवृत्ति के कारण भी पाश्चात्य जो हमारा सोच है, पहले का जो सोच है पाश्चात्य सोच, उसके कारण आर्थिक विकास जो है अवरुद्ध रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है। तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या है? अभिप्राय है। अभिप्राय माने मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फ्रेंड्स, तो यहाँ सरकारी और निजी क्षेत्र का क्या है? सम्मिलित स्वामित्व है। नेक्स्ट है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उसकी किसके कारण कहा जाता है भारत को अल्प विकसित? तो तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण जो है भारत को अल्प विकसित कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। नेक्स्ट है, भौतिक पूंजी का उदाहरण है। तो भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो शिक्षा व प्रशिक्षण जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 7वां चैप्टर है फ्रेंड्स, भारतीय कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपनी परिवार के लिए स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है। तो जीवन निर्वाह खेती में
कृषि में जो है किसान और उसका परिवार जो है केवल अपने परिवार के लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, एक तरफ उपज दिया गया है फ्रेंड्स और दूसरी तरफ जो अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है दिया गया है। पहला है, जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल करता है, चाय का उत्पादन असम करता है, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश करता है, रबड़ का उत्पादन केरल करता है। पूछा जाए कॉफी का उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक करता है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाना जाता है, तो हरित क्रांति का श्रेय के रूप में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय कौन सा है, तो भारत जो है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया, बफर स्टॉक का रख रखाव किया गया है। नेक्स्ट है, क्रांति दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित दिया गया है उससे कि उस क्रांति से किसको प्रभावित किया गया था, तो धूसर क्रांति से संबंधित है, उर्वरक या फर्टिलाइजर से। गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस से संबंधित है। नेक्स्ट है, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनः चक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्माण करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से अभिप्राय है, तो उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम जो है हरित क्रांति से अभिप्राय है। नेक्स्ट है, खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन जो है वह खरीफ की प्रमुख फसलें है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयोग किया जाता है, काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है कपास की खेती के लिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट, रबी की फसलें है आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूं, मटर और मसूर जो है वो क्या है, रबी की फसलें है। फ्रेंड्स, इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, सरम कर चना जौ आगे है, इस ट्रिक के माध्यम से आप रबी की फसलें को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था, तो वर्षा बीमा द्वारा। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए उर्वरक का प्रयोग करेंगे, तो नाइट्रोजन का प्रयोग जो होता है गेहूं की खेती के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो तना काट का प्रयोग जो होता है गन्ना उत्पादन के वृद्धि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में चावल उत्पादन वाले राज्यों में प्रथम आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही माने सबसे कम उत्पादन के बाद सबसे अधिक, ये ऑप्शन के अनुसार है फ्रेंड्स। तो भारत में चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा में तो है तो पश्चिम बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, ब्राउन खाद या खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है, तो प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एमएसपी कौन लागू करता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग पूछा जा सकता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एजेंसी खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है, तो भारतीय खाद्यान्न निगम जो है भारत में एजेंसी खाद्यान्न खरीद और वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम की वह धारा जिसके अंतर्गत कृषि आय पर कर न लगाने की छूट दिया गया है तथा कितने मूल्य तक की, तो धारा 10(1) के असीमित पर दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा बजट में कुल कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 15 लाख करोड़ रुपया रखा गया है 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा बजट में कुल कृषि ऋण वितरित करने के लिए। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कृषि पर निर्भर है, तो 50% जनसंख्या जो है वह कृषि पर निर्भर है भारत का। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या कितना था, तो 90 लाख था। 2001 के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या जो है 90 लाख था। नेक्स्ट है, सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है, तो एमएसपी, अभी हमने पढ़ा था न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की सफलता की उपलब्धता निर्भर है, तो हरित क्रांति जो है कि उसकी सफलता की उपलब्धता की जो निर्भरता है वह बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर है।
फ्रेंड्स अगर पूछा जाए हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल कौन सा है, तो गेहूं सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति किया है, तो गेहूं के उत्पादन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति किया है। नेक्स्ट है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, दाल का भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट 8वां चैप्टर हमारा विविध है। फ्रेंड्स विविध में सभी मिला जुला क्वेश्चन होता है, करंट के स्टैटिक्स क्वेश्चन होते हैं, विविध का अर्थ होता है सब मिला जुला हुआ क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ाने की उम्मीद है, तो 100 से 120 लाख करोड़ जो है क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार बढ़ाने की उम्मीद है। नेक्स्ट है यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है यूपीआई का फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है साधन लागत पर एनएनपी बराबर होता है, तो राष्ट्रीय आय जो है साधन लागत पर एनएनपी बराबर होता है। नेक्स्ट है भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ होता है, तो सेवाओं से भारत में अधिक वैश्वीकरण से लाभ होता है। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, तो आयात निर्यात बंद से संबंधित है अर्थव्यवस्था, ना उस देश से आयात किया जाता है ना ही निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। वर्तमान समय में भारत जो है 130 पर है 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में। नेक्स्ट है भारत में एक्सपोर्ट प्रीफरेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन करता है, तो नीति आयोग जो है निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल एनएचपी को समय समय पर प्रकाशित करने का कार्य करता है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है, तो मूल्य स्तर को प्रभावित करता है। आर्थिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम जो है समष्टि अर्थशास्त्र पर चर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो सदस्यों के द्वारा स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है, तो 70,000 करोड़ रुपया जो है जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है, तो 2027 तक केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है। नेक्स्ट है गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया, तो एस.एन. अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में किस राज्य में किया गया, तो राजस्थान में किया गया है। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया है, तो पी चिदम्बरम ने कार्य किया है। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब समीर बी कामत जो है रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम संगठन के चेयरमैन है। नेक्स्ट है भारत में मौजूद कुल शिपयार्ड में से शिपयार्ड निजी क्षेत्र के हैं, तो 20 शिपयार्ड जो है निजी क्षेत्र के हैं। नेक्स्ट है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन डीपीआईआईटी की स्थापना हुआ था, तो 1995 ईस्वी में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन डीपीआईआईटी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कोर उद्योगों के सूचकांक के मूल वर्ष को हाल ही में परिवर्तित किया गया है, तो 2012-13 में कोर उद्योगों के सूचकांक के मूल वर्ष को परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट है वह प्रधानमंत्री जिनके नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन शुरुआत किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन के तहत
अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना किया गया। तो 31 जुलाई 2019 ईस्वी को नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है ONGC, फुल फॉर्म क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग निगम के रूप में स्थापना किया गया था। तो 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था ONGC की। नेक्स्ट है दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड को क्रियाशील किया गया है। तो 2016 ईस्वी में दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड को क्रियाशील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सूक्ष्म माइक्रो वित्तीय संस्थान की सूची में शामिल नहीं है। अटल पेंशन योजना जो है भारत में सूक्ष्म माइक्रो वित्तीय संस्थान की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है वह संगठन जो निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है। तो निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन जो है वह संगठन जो निर्यातकों को भारत में ऋण गारंटी प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कार्य गतिविधि हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। तो गैर कृषि कार्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गैर कृषि कार्य में गतिविधि हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन है। तो NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन है। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम लागू करता है। तो PMLA एवं FEMA जो है दोनों मिलकर प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम लागू करता है। नेक्स्ट है भारत में विद्युत क्षेत्र के आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है। फसल की कटाई के बाद की हानि को कम करना जो है सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY संबंधित है। रिकॉग्निशन ऑफ पायर लर्निंग से संबंधित है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु RBI द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में RBI का अंशदान है। 250 करोड़ रुपया जो है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु RBI द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में RBI का अंश है। नेक्स्ट है भारत सरकार में वित्तीय वर्ष चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत सरकार में वित्तीय वर्ष चलता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था। तो 2005 ईस्वी से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता जो है वह मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है। मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान समय में 130 स्थान पर है भारत 2025 में। नेक्स्ट है भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। तो उदारवादिता पर, निजीकरण पर और वैश्वीकरण पर जो है भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 क्या है? आधारित है। यह ऑप्शन देकर के पूछा जाता है फ्रेंड्स। मेक इन इंडिया, नेक्स्ट है मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। तो 25 सितंबर 2014 ईस्वी को मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। नेक्स्ट वह राज्य जिसमें मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिनको स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया? तो अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियन पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। यह व्यक्तियों के नाम और विषय देकर के पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। तो वर्ष 2017 ईस्वी में भारत में रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ संबंधित विषय है। तो सरकारी आयोग लाया गया था केंद्र राज्य संबंधों के लिए। सी रंगराजन समिति लाया गया था गरीबी की मापन की कारण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति आया था इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग के लिए आया था। नरसिम्हा समिति आया था तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति आया था। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है। तो 2020 से 21 से 2024-25 के अंतराल में भारत स्वच्छ मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को लागू किया जाना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPIC
प्रोजेक्ट है? तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा से संबंधित है, CPIC प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, तेल के संकट के कारण अधिकांशतः विकसित देशों ने समस्या का सामना किया है, तो मुद्रास्फीति जनित मंदी का सामना किया है। किसका सामना किया है? तो मुद्रास्फीति जनित मंदी का सामना किया है। नेक्स्ट है, एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है, तो निम्न स्फीति स्थिर आर्थिक विकास द्वारा एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है, तो कुशोक बकुला रिपोचे हवाई अड्डा जो है भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ था, तो वर्ष 1991 के पश्चात भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास योजना का नाम है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है क्लस्टर आधारित गांवों के विकास योजना का नाम है। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है, तो PM पोषण योजना जो है मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है। नेक्स्ट है, इसमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ प्रौद्योगिकी तकनीक ला सकती है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो गुणांक का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है गुणांक का 1/1 माइनस MPC। 1/1 माइनस MPC, 1 MPC का मान दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब बैठा कर देखिए आंसर 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। उदारीकरण जो है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष है। नेक्स्ट है, साख का औपचारिक स्रोत है, तो सहकारी समितियां जो है साख का औपचारिक स्रोत है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का बाजार मांग होता है। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग जो है किसी वस्तु का बाजार मांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है, मुर्गियां एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो यह रजत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत हुआ था, तो 2014 ईस्वी में मई में। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का संपूर्ण सर्वप्रमुख साधन है, तो रेलवे जो है सर्वप्रमुख साधन है। नेक्स्ट है, पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर जो है पैन का पूर्ण रूप है। पैन में कितने नंबर होते हैं फ्रेंड्स? अंक होते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट है, पूछा गया है बिहार दरोगा में क्वेश्चन में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य नहीं है, तो शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा 1986 का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, STD से तात्पर्य है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलॉग जो है STD से संबंधित है। नेक्स्ट है, EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है। में ई इसके लिए आता है, तो इक्विडेट के लिए आता है। ई जो होता है इक्विडेट के लिए आता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मोहम्मद यूनिस एवं किसके साथ दिया गया था? तो ग्रामीण बैंक के साथ दिया गया था 2006 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति घोषित किया गया था, तो 1991 ईस्वी में भारत में नई औद्योगिक उदार नीति घोषित किया गया था। नेक्स्ट, टाका अथवा रुपये से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया गया, तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। टाका और रुपये का मुद्रा चांदी का परिवर्तन। नेक्स्ट है, जिस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, मुख्य रूप से खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण जो है भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। उदारीकरण कहलाता है सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना। नेक्स्ट है, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, तो कार्यशील पूंजी कहा जाता है कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को। नेक्स्ट है,
मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। शिक्षा और प्रशिक्षण जो है मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। नेक्स्ट है सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंत चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा 1 से कम होगा। क्या होगा? 1 से कम होगा। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंत चाप जो है धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? 1 से कम होगा। आप अच्छे तरीके से फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। एकाधिकार में नेक्स्ट है एकाधिकार में पूर्ति वक्र है तो अस्तित्व में नहीं होता है एकाधिकार में पूर्ति वक्र। नेक्स्ट है नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है मांग का आधिक्य। नियोजित निवेश जो है नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? मांग का आधिक्य है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह क्या है? किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। नेक्स्ट है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है MRT XY कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल। नेक्स्ट है यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी इकाई के बराबर होगी। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? इकाई के बराबर होगी। नेक्स्ट है जब वस्तु की कीमत बढ़ाने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी इकाई से कम होगा। नेक्स्ट है रॉबिन के अनुसार केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है दुर्लभ साधन जो है रॉबिन के अनुसार केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है बाजार मांग वक्र होता है तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग जो है बाजार मांग का वक्र होता है। नेक्स्ट है जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? बढ़ रहा है। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या है? बढ़ रहा है। नेक्स्ट है मशीन टूल एक उदाहरण है वस्तुओं का तो पूंजीगत वस्तुओं का मशीन टूल एक उदाहरण है। नेक्स्ट है अल्पाधिकार में होते हैं तो 2 विक्रेता जो है अल्पाधिकार में होते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन का सक्रिय साधन है श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम है। नेक्स्ट है जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम को वहन करता है उसे कहते हैं तो साहसी कहते हैं। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम को वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? साहसी। नेक्स्ट है उत्पादन का साधन है तो भूमि जो है उत्पादन का साधन है। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है तो भूमि जो है उत्पादन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उत्पादन का अर्थ है तो उपयोगिता का सृजन जो है उत्पादन का अर्थ है। नेक्स्ट सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है तो रेलवे जो है क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से। प्रथम क्षेत्र में कृषि आता है मत्स्य आता है पशुपालन इत्यादि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण वाले आते हैं जैसे उद्योग फैक्ट्री इत्यादि आते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है जैसे दुकान बैंक इत्यादि। नेक्स्ट है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है तो कार्यशील पूंजी में कच्चा माल जो है सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है तो सार्वजनिक क्षेत्र जो है सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार के जो अंतर्गत होता है उसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। बोलने का अर्थ ये है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है तो दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित कार्यविधि कौन सा नहीं है तो पशुपालन जो है वह नहीं है पशुपालन प्रथम क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं का स्वामित्व होता है तो व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं का स्वामित्व क्या होता है? व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के जनक है तो नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है वह हरित क्रांति के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है तो सेवाओं में पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के सेवाओं क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है तो श्वेत क्रांति के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है।
नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। नेक्स्ट है भारत में कृषि क्रांति संबंधित है, तो पेट्रोलियम से जो है भारत में कृषि क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। नेक्स्ट है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र वर्गीकरण आधार पर किया जाता है, तो स्वामित्व पर किया जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व होता है, तो सरकार के हाथों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को संगठन की दृष्टि से श्रेणियों में बांटा जा सकता है, तो 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ चलते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी वर्चस्व है, सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में है। नेक्स्ट है हमारी अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित है, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित है। नेक्स्ट है भूमि की विशेषता है, तो भूमि की विशेषता क्या है, भूमि में गतिशीलता का अभाव जो है भूमि की विशेषता है। नेक्स्ट है एक ही बार में प्रयोग आने वाली पूंजी कौन सा है, तो कच्चा माल जो है एक ही बार में प्रयोग आने वाली पूंजी है। नेक्स्ट है उत्पादन का साधन नहीं है, तो विवेक जो है उत्पादन का साधन नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे क्षेत्रों को विभक्त किया गया, तो 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया भारतीय जोन को। नेक्स्ट है एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता, एकल विक्रेता जो है एकाधिकार का अर्थ है। नेक्स्ट है देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में प्रमुख महत्व दिया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना प्रथम पंचवर्षीय योजना में महत्व दिया गया था। नेक्स्ट है भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है, तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार जो है भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे को परिभाषित किया जाता है, तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। कुल व्यय माने जितना खर्चा किया गया, कुल प्राप्तियां, तो उसे क्या कहा जाएगा, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है, पूंजीगत एवं विकास का व्यय है, दोनों है, पूंजीगत भी है और विकास व्यय है। नेक्स्ट है यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा सरकार की आय के बराबर होगा। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा, तो सरकार की आय के बराबर होगा। नेक्स्ट है भारत की राजकोषीय नीति द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत की राजकोषीय नीति प्रतिपादित किया जाता है के द्वारा। नेक्स्ट है जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था, तो 2006-07 के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। नेक्स्ट है रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई की सीमा जो है 100% कर दिया गया है। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, तो व्यापार नीति जो है राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वह वाई.बी. रेड्डी थी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। फ्रेंड्स ये सभी वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, चाहे पहला हो, चाहे चौथा हो, चाहे 16वां हो। नेक्स्ट है आकस्मिक निधि को राष्ट्र व्यय कर सकता है, तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है आकस्मिक निधि को राष्ट्र व्यय कर सकता है। नेक्स्ट है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित है। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना लागू किया गया था 2000 ईस्वी में, अंत्योदय अन्न योजना लागू किया गया था। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, बच्चों का टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। भारत में मनरेगा लागू किया गया है, 2005 ईस्वी में भारत में मनरेगा लागू किया गया है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायी है, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कराना जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है मनरेगा के अंतर्गत
देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिन काम दिया जाता है तो 100 दिन का काम दिया जाता है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है तो 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। नेक्स्ट है किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है तो प्रसाद योजना का उद्देश्य जो है वो राज्य के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है। नेक्स्ट है भारत में मिड डे मील की योजना प्रारंभ किया गया था तो मिड डे मील योजना जो है फ्रेंड्स वह 15 अगस्त 1995 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया तो स्वच्छ भारत अभियान जो है 2014 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ किया गया तो 2015 ईस्वी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ किया गया। बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है तो सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण जो है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया गया था तो ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध है तो रेहड़ी वालों को ऋण देने से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का जिस योजना का उद्देश्य है तो महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है तो सौभाग्य योजना नाम है। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना शुरू किया गया था तो 2009 ईस्वी में भारतीय विशिष्ट पहचान योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया था तो असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए शुरू किया गया था। असंगठित क्षेत्र में कौन आते हैं फ्रेंड्स वेंडर आते हैं दुकान वाले आते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहता है। नेक्स्ट है भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है तो विमुद्रीकरण से जो है भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम है तो नई रोशनी क्या है नई रोशनी है। नेक्स्ट है युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है प्रारंभ किया गया है तो दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है इसे दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष आरंभ किया गया है तो वाडनगर गुजरात में मिशन इंद्रधनुष आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है संगम योजना संबंधित है तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है संगम योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य है तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना जो है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया है तो वर्ष 2009-10 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है वह भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है तो आशा किसके द्वारा किया जाता है आशा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम जो कि देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्यकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है तो साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्य आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की योजना जो भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है तो अमृत योजना जो है केंद्र सरकार की योजना जो भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था तो अप्रैल 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो 2017 ईस्वी में सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है तो कर्मचारी रेफरल योजना जो है किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। नेक्स्ट है सरकार के समक्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सरकार के समक्ष 1950 में सर्वोदय योजना क्या किया गया प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया अभियान प्रारंभ किया गया था तो सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया अभियान प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था तो 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। नेक्स्ट है भेल का पूर्ण रूप है तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है भेल का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है LIC का पूर्ण रूप है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है LIC का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है
भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। भारत में रेल परिचालन का विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो नवंबर 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ है। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना शुरू हुआ है। तो दिसंबर 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया है। तो प्राथमिक विद्यालय में सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया जिसे मिड डे मील कहा जाता है। 1995 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है वह संस्था जिसे जिला स्तर पर विशेष तौर पर ग्रामीणों के लिए बनाई गई है। तो DRDA जो है वह संस्था है जिसे जिला स्तर पर विशेष तौर पर ग्रामीणों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अंत्योदय योजना अन्न योजना संचालित थी। तो ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना संचालित थी। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत गरीबों को किलोग्राम प्रति श्रम दिवस की दर से खाद्यान्न दिया जाना चाहिए। 5 किलोग्राम जो होता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत गरीबों को 5 किलोग्राम प्रति श्रम दिवस की दर से खाद्यान्न दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वंदे मातरम योजना है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए वंदे मातरम योजना है। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ है। तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को वन लाइनर जो फॉर्म में थे सभी क्वेश्चन को समाप्त किया गया, सभी चैप्टर को कवर किया गया। फ्रेंड्स इसमें कौन से क्वेश्चन है जो बिहार में सभी एग्जाम हुए, चाहे BPSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC या बिहार टीचर के हो, वैकेंसी से आए हुए जो क्वेश्चन पेपर हो उनका भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है। फ्रेंड्स ये लेटेस्ट एडिशन है। फ्रेंड्स आप अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करिए। आने वाले एग्जाम चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार SSC हो, BPSC हो, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। फ्रेंड्स वन लाइनर फॉर्म में बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको पूरा जो बिहार में एग्जाम में आया है क्वेश्चन उसे चैप्टर वाइज आप रिविजन कर पाएंगे। फ्रेंड्स बहुत जगह पे पढ़ते समय क्या होता है फ्रेंड्स लड़खड़ा जाता है टंग, इसीलिए आप थोड़ा सा इसे मैनेज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, धन्यवाद।